हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 42 और इसमें हम सीखने वाले हैं इंटरफेस इन सी शार्प। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंटरफेस? तो इंटरफेस इज़ ए ब्लूप्रिंट फॉर क्लास। ओके, ब्लूप्रिंट फॉर क्लासेस एंड इंटरफेस कंटेंट ओनली एम्प्टी मेथड्स, यानी कि इंटरफेस कंटेंट अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ओके, तो इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं? तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक, देन इंटरफेस कीवर्ड एंड इंटरफेस का नाम। यानी कि मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ, शेप नाम का इंटरफेस। ओके, और इंटरफेस के अंदर सभी के सभी जो भी मेथड है वो कौन सी होगी? अनइम्प्लीमेंटेड, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक वॉइड एंड सर्कल। ओके, तो ये जो मेथड है वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है सब क्लास के अंदर। यानी कि जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, वो कंपलसरी है। और यदि वो क्लास इम्प्लीमेंट नहीं करता है मेथड, तो वो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा और उसके सब क्लास में आपको ये मेथड इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो अगले लेसन में देखा था हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते पर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो उसी तरीके से इंटरफेस जो है उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ओके, इंटरफेस कंटेन ओनली अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो देखिए, मैं यहाँ पर दूसरी मेथड बनाता हूँ, स्क्वायर नाम की मेथड। ओके, पब्लिक वॉइड स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। तो लिखना है आपको क्लास डेमो कॉलन एंड इंटरफेस का नाम, यानी कि शेप। ओके, तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर कॉलन साइन करनी है। ओके, तो ये डेमो क्लास जो है वो शेप नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि उसकी जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स है वो यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड सर्कल और यहाँ पर मेथड बनाएंगे हम। ओके, उसकी बॉडी बनाएंगे पब्लिक वॉइड एंड दूसरी मेथड है स्क्वायर मेथड, तो उसकी भी बॉडी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ओके, तो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड आप रखोगे तो वो सभी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आपको सब क्लास के अंदर करना होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हो, या फिर मैं सिंपल लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और सर्कल। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ नीचे, कंसोल डॉट राइट लाइन स्क्वायर। ओके, तो अब आप ये डेमो जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो और ये दो मेथड आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, उसको कॉल कर सकते हो मेथड को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरफेस बनाओगे सी शार्प के अंदर। पब्लिक इंटरफेस, ये शेप, फिर उसके अंदर जो भी मेथड रखना चाहो वो रख सकते हो, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। उसको इम्प्लीमेंट किस में करना है? सब क्लास के अंदर। ओके, फिर सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और मेथड को कॉल करना है, यानी कि डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वॉइड मेन के अंदर। तो यहाँ पर देखो डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ये ऑब्जेक्ट बन गया। फिर डी डॉट यहाँ पर सर्कल मेथड कॉल करूँगा मैं पहले, और डी डॉट स्क्वायर मेथड। ओके, तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं मेथड्स को कंसोल डॉट रीड की आउटपुट होल्ड करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से मेथड को कॉल कर सकते हो आप, डी डॉट सर्कल डी डॉट स्क्वायर। तो दोनों की दोनों मेथड कॉल हो जाएगी इधर। ओके, और उसका आउटपुट आएगा ये सर्कल एंड स्क्वायर। तो देखिए, मैं इसको रन करता हूँ अभी। ओके, तो एरर आ रही है इसमें भी, पब्लिक इज़ नॉट वैलिड फॉर द आइटम। ओके, तो यहाँ पर आपको पब्लिक रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं रन करता हूँ वापस। देखो इसका आउटपुट क्या है, सर्कल एंड स्क्वायर। ओके, सर्कल स्क्वायर।
तो दोनों की दोनों मेथड कॉल हो गई। ओके, तो देखो इंटरफेस में जो भी मेथड आप रखोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक मेथड हो जाएगी। तो इसलिए ये जो मेथड है सर्कल एंड स्क्वायर मेथड, तो उसको पब्लिक रखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हो ही जाएगी। ओके, तो देखो इंटरफेस किस लिए यूज़ होता है। तो इंटरफेस जो है वो आपको फ्रीडम देता है कि वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो और अपने हिसाब से ये मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करो। ओके, तो आप दूसरा क्लास भी ले सकते हो डेमो 2 और उसमें भी ये सेम इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो और पब्लिक वॉइड सर्कल एंड स्क्वायर मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हो और वहाँ पर आप अलग लॉजिक भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट आप पे डिपेंड है, सब क्लास पे डिपेंड है कि कौन से टाइप का इम्प्लीमेंटेशन वो करना चाहता है। ओके, तो ये है इंटरफेस सी शार्प के अंदर। इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्लासेस कंटेंट अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। और इंटरफेस के अंदर वेरिएबल भी आप रख सकते हो। ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वेरिएबल भी आप यहाँ पर रख सकते हो। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।